ना ही हमारे को एमएसपी मिलने वाला, ना मंडी बचने वाली है, ना तोल की कोई गारंटी है, ना मोल की कोई गारंटी है। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, हमारे मजदूर किसानों की लड़ाई है और उसके साथ हम भी जुड़े हुए हैं। याद रखे सरकार, हम ये कि इस तरह का कोई भी कानून ना मानेंगे और ना ही इसको लागू होने देंगे। सीजन के तुरंत बाद एक ऐसा आंदोलन लड़ा जाएगा जो सरकार के गले की फांस बन जाएगा। मैं आज से नहीं, 6 तारीख में जो सिरसा में जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था उसमें भी हमने अपनी गिरफ्तारी दी है और वहाँ 7 दिन मैंने उस धरने पे लगाए हैं और उस दिन भी मैं वहाँ पे अकेली औरत थी और हमारे को देखते देखते वहाँ पे काफ़ी, अब पहले सैकड़ों में औरतें वहाँ पे आज भी बैठी हैं जो पक्का मोर्चा लगाया हुआ है। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, हमारे मजदूर किसानों की लड़ाई है और उसके साथ हम भी जुड़े हुए हैं। सरकार ने जो पास किया है कानून, जो 5 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, क्या कानून निकालने से सब कुछ वो हो जाएगा, सोल्यूशन निकलेगा किसी समस्या का? उसका समाधान क्यों नहीं निकालते हैं? मैं आपको बता दूं, 3 काले कानूनों के खिलाफ हम लड़ ही रहे थे, इतनी देर में चौथा कानून आ गया जिसको पराली का अगर जलाई जाती है तो उसको 1 करोड़ रुपये जुर्माना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत से इलाकों के अंदर डीसी रेट ही, कलेक्टर रेट है हमारे जमीन का 10 लाख रुपए एकड़ है और ये कहते हैं 1 करोड़ रुपये जुर्माना। सीधा सीधा आप गोली क्यों नहीं मरवा देते इन किसानों को? हमें पता है आप किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं, हमें पता है आप हमारी जमीनों से हमें बेदखल करके बगैर जमीन के मजदूर बनाना चाहते हैं, इस बात का हमें पता है। लेकिन याद रखे सरकार, हम ये कि इस तरह का कोई भी कानून ना मानेंगे और ना ही इसको लागू होने देंगे। रणनीति तो देखिए सारे किसान संगठन मिल के बनाते हैं, मगर मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता देता हूँ, अभी हम सांकेतिक आंदोलन लड़ रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी सीजन है, सीजन में हम बड़ा आंदोलन की घोषणा नहीं कर सकते। सीजन के तुरंत बाद एक ऐसा आंदोलन लड़ा जाएगा जो सरकार के गले की फांस बन जाएगा, सरकार को मजबूर कर देगा मानने के लिए। या तो सरकार होगी या हम होंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं होगा। मात्र गोली चलाने के सिवाय, हमारे किसान को गोली से मारने के सिवाय सरकार के पास कोई चारा नहीं होगा। इसलिए हम सरकार से प्रार्थना करते हैं समय रहते चेत जाए, वरना कड़े आंदोलन आपको किसानों को देखने को मिलेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ना किसान था, पहले कपड़े निकाल करके किसानों के बीच में आकर के स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर के आंदोलन करता था। आज वो प्रदेश अध्यक्ष बन के आया है, उसने ना कभी खेती करी ना आगे करने का उनका कोई तरीका, क्योंकि हजारों करोड़ रुपये पिछले मंत्री काल में वो लूट के चला गया। और रही बात मंडीकरण की, जब आमने सामने 2 मंडी होंगी, व्यापारी सरकारी मंडी में अगर खरीदेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा 6.25%, और अगर प्राइवेट मंडी में कोई व्यापारी माल खरीदेगा उसको टैक्स का देना पड़ेगा नहीं 1 पैसा भी। तो व्यापारी क्यों खरीदेगा? मूर्ख बना रहे हैं। ना ही हमारे को एमएसपी मिलने वाला, ना मंडी बचने वाली है, ना तोल की कोई गारंटी है, ना मोल की कोई गारंटी है। ये मूर्ख बना रहा है। और ये आदमी हरियाणा प्रदेश में आज तक जितने भी मंत्रिमंडल हुए उनमें सबसे झूठा मंत्री होया करता। आज इसने झूठ बोलने का ठेका प्रदेश अध्यक्ष के नाते ले लिया।